हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो। आज आने वाले जुलाई मंथ के लिए एक और लव रीडिंग करेंगे आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को हम देखेंगे, उनकी इंटेंशन क्या रहेगी जुलाई मंथ में आपके लिए, ठीक है कैप्रिकॉन्स, और आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या होगा, आप किस एनर्जी में रहेंगे और इस पूरे लव कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिवाइन एंजल्स की आप सभी लोगों को कैप्रिकॉन्स जुलाई मंथ में लव गाइडेंस क्या रहेगी, इस बारे में भी हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अब डिवाइन पावर को याद करते हुए आज की ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको इमेजिन कीजिए और पॉजिटिव रहिए। लीजिए, पॉजिटिविटी की आपके नाम से ही सारे कार्ड्स जो हैं वो गिर गए हैं। इसका मतलब जानते हैं आप, आगे की रीडिंग जो है वो डाउटफुल लग रही है। चलिए, फिर भी हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है, डाउटफुल हो या कैसी भी हो। डिवाइन एंजल्स को याद करते हुए आज की हम रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने पार्टनर्स का नाम लीजिए, ठीक है, उनका फेस इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए। जो भी आपके पार्टनर का नाम है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप भी मेल फीमेल हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि यहाँ हम एनर्जी अपडेट ही देते हैं, ठीक है माय डियर। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये नहीं है, ठीक है। चलिए, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कि कैप्रिकॉन्स के लव पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। पहले ये तो पता चले कि अभी के हाल कैसे चल रहे हैं आपके लव पार्टनर के। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि कैप्रिकॉन्स के लव पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। तो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप सभी लोगों को कार्ड शफल करने में बहुत समय का इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए कार्ड शफल करके मैंने आप सभी की रीडिंग के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर ली है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, जुलाई मंथ में उनकी इंट्यूशन क्या रहेगी, ठीक है, उनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी आने वाले जुलाई मंथ में, ठीक है, और आपके इस पूरे लव कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डिवाइन एंजल्स की आपको लव गाइडेंस क्या रहेगी आने वाले जुलाई मंथ में, ठीक है। तो इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को हम देख लेते हैं। करंट एनर्जी के लिए कार्ड आया है, एनर्जी आई है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। माय डियर कैप्रिकॉन्स, इस समय आपके लव पार्टनर कोई डिसीजन लेने का मूड बना रहे हैं, ठीक है, या फिर लेना चाहते हैं। बहुत बोल्ड बनकर सारी बातें क्लियर करके सामने आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ फुल एंड फाइनल करने का इनका मन हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। अपनी अथॉरिटी में आते दिख रहे हैं अब, क्योंकि ये एक लव रीडिंग है तो मैं यही कहूँगी कि लव रिलेशन के मामले में कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आगे एनर्जीज क्या आती हैं हम देखेंगे, लेकिन करंट एनर्जी जो है वो इनकी यही है। चलिए, जुलाई मंथ में इनकी इंट्यूशन देखते हैं। पेज की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनकी इंट्यूशन भी जुलाई मंथ में पैसे की तरफ काम करने की ज़्यादा रहेगी, और पैसे में भी कोई सीरियसनेस नहीं रहेगी, कोई छोटा मोटा इनको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ये उसी में ही बस अब इनका पूरा ध्यान लगा रहेगा। ध्यान भी ये कि ज़रा सा मिला और कूदे इतना ज़्यादा, ये बिना सोचे समझे, कुछ सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। इतनी सी चीज़ मिल गई और आप इतना ज़्यादा खुश हो गए,
बिना किसी फ्यूचर प्लानिंग के, बिना किसी चीज़ के अच्छे के लिए सोचे, बिना किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचे, ठीक है। जो चीज़ आप कर रहे हो उसके आउटकम्स क्या होंगे, अच्छा होगा आपके साथ, बुरा होगा, कोई किसी बात की फ़िक्र नहीं। बस कोई चीज़ नसीब में थी, थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल गया इनको और ये उछलने लगे, इस तरह की एनर्जी इनकी रहेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो भाई जुलाई मंथ में भी कोई मैच्योरिटी तो दिखाई दे नहीं रही है। रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे ये अपने रिलेशंस में, ठीक है। मन से किसी भी चीज़ के लिए ये सीरियस नहीं होंगे माय डियर, ठीक है। ख़ास तौर पे रिश्तों के लिए तो नहीं। पेज की एनर्जी आई है तो लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ये सीरियस नहीं होंगे, फिर चाहे वो इनका करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, हेल्थ ही क्यों ना हो, सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। इमेच्योर रहेंगे हर फील्ड में। इनकी इंट्यूशन कुछ ऐसी ही रहेगी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, किसी चीज़ के बारे में समझना नहीं, जो अपना मन चाहे वो करना, ठीक है। फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं। टावर की एनर्जी आई है जो कि ये बताती है कि माय डियर कैप्रिकॉर्न, आपके लव पार्टनर जो है ना, इनका फ्यूचर में कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अभी की जो एनर्जी इनकी चल रही है, किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मैच्योर नहीं है, सीरियस नहीं है अपने कनेक्शन को लेकर। फ्यूचर एक्शन में टावर की एनर्जीज आई हैं, मूव ऑन की वाइब्स आ रही हैं। इस रिश्ते में आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, वेरी सॉरी, लेकिन अब जो एनर्जी आई है वही बताना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी इस रिश्ते से जाती हुई दिख रही है फ्यूचर में। अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको यही कहूँगी कि आपके जो लव पार्टनर है वो फ्यूचर में कोई भी पॉजिटिव एक्शन आपके लिए लेते हुए माय डियर कैप्रिकॉर्न्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहेंगी जुलाई मंथ्स में। आपकी भी एनर्जी को देखना तो बहुत ज़रूरी है कि आप कैसा फील करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके एनर्जीज़ को अगर हम देखें कि जुलाई मंथ में आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी कैप्रिकॉर्न्स, तो आप रिलेशनशिप में स्टक दिखाई देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। गाइडेंस चाहिए होगी आपकी किसी को। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके रिलेशनशिप के बीच में आए और सॉर्ट करवाए, ठीक है। किसी मीडियोकर की ज़रूरत होगी। कंसल्ट करना चाहेंगे आप किसी से कि आपके साथ भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही है, अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर आपकी भी जुलाई मंथ में एनर्जीज़ पॉजिटिव और फ्रेश नहीं दिख रही हैं, नेगेटिव एनर्जी ही आई है आपके लिए, ठीक है। लव रिलेशनशिप का आउटकम, अब स्टार्टिंग से एनर्जीज़ ऐसी ही चल रही हैं तो आउटकम भी अंडरस्टूड ही है कि क्या होगा, ठीक है। फिर भी अब कार्ड सामने है तो बता देते हैं कि आउटकम क्या होगा। फ्यूचर आउटकम पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, स्टक दिखाई दे रहा है, रुका हुआ दिखाई दे रहा है। हर्मिट की एनर्जी आई है, ठीक है। किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, रुका हुआ है। आप भी सोच में हैं, वहाँ से भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, ठीक है। तो फ्यूचर आउटकम इस रिलेशनशिप का किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ मुझे फ़िलहाल की एनर्जीज़ के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि फ्यूचर में सब कुछ सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। इस कार्ड को देखकर ये नहीं कहा जा सकता माय डियर, ठीक है। डिवाइन एंजल्स की गाइडेंस, लव गाइडेंस आपके लिए आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब देखिए, एंजल गाइडेंस भी
आपको यही कह रही है, यही सजेस्ट कर रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके साथ कुछ बेहतर होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कैप्रिकॉन्स आप लोग ये कहीं ना कहीं पूछना चाहते हैं कि इस लव रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम होगा क्या। ये लव रिलेशनशिप बनेगा, बिगड़ेगा, ख़त्म होगा, जुड़ेगा, आगे चलेगा, कैसा रहेगा, ठीक है। तो एंजल्स आपको यहाँ यही कहना चाहती हैं कि आंसर जो है ना वो आने वाले कुछ हफ्तों में आपके सामने होगा। इस सवाल का जो जवाब है वो आने वाले कुछ हफ्तों में आपके सामने होगा माय डियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी यस कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि क्या मुझे इस लव रिलेशनशिप से बैकआउट कर जाना चाहिए, क्या मुझे इस लव रिलेशनशिप को, इस पार्टनर को जिसकी एनर्जी इस तरह की है, जो खुद ही छोड़ना चाहता है, क्या मुझे भी छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डिवाइन एंजल्स का आपको यही कहना है कि यस, बिल्कुल आपको इस तरह के रिलेशनशिप से पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं से कहीं तक पॉजिटिविटी का कोई नाम नहीं है, ठीक है माय डियर। इसलिए आपके लिए यहाँ यस कार्ड आया था। अब क्लियर हुई आपको ये पूरी रीडिंग। जो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं है, ठीक है, आपसे खुद ही बैकआउट करना चाहता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप में किसी के साथ ज़िद और ज़बरदस्ती करना नहीं बनता है। ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्या आपको पीछे हट जाना चाहिए, इस तरह के थॉट्स आपके मन में हैं, तो एक बार फिर और सोचिए, ठीक है। क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो इस प्रेडिक्शन को लेके इतने सीरियस मैटर पर डिसीजन मत लीजिए, लेकिन फिर भी अगर ये विचार आपके मन में आते हैं, आपके विचार यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप छोड़ने तक का मन बनाए बैठे हो मन में, ठीक है, ये थॉट आपके मन में आ गया है कि क्या इस लव रिलेशनशिप को, इस इंसान को, इस लव पार्टनर को, जो कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आपको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये सोच आपके अंदर आ गई है, तो फिर मैं यहाँ आज आपको इस रीडिंग में यही कहूँगी कि आपको एक बार और सोचना चाहिए, अपने सीनियर्स की, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, और इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं जम रहा है तो कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है माय डियर कैप्रिकॉन्स, ठीक है। ओके कैप्रिकॉन्स, तो यही थी आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। आई होप आज की इस रीडिंग से आप लोगों को काफ़ी हद तक बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि ओवरऑल सीन चल कैसा रहा है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है। आज की इस गाइडेंस के लिए डिवाइन एंजल्स को दिल से थैंक यू ज़रूर बोलें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप सभी लोगों का भी कैप्रिकॉन्स बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। आप मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, और जो भी डिसीजंस आप लोग लें, ठीक है, वो अपनी बेहतरी के लिए ले, जिसमें आपका मेंटल पीस बना रहे, दिमाग का सुकून बना रहे, ठीक है, जिसमें आप सेटिस्फाई, ठीक है माय डियर। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।